हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे रेप केस से जुड़ी धाराएं या बलात्कार से जुड़ी ऐसी धाराएं जिनमें कितनी है सजा, कितनी कितना अर्थदंड है या किस धारा में कितनी सजा है, इसके बारे में क्या प्रोविजन है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि पुरानी धाराएं अब कौन सी नई धाराओं में कन्वर्ट हो गई हैं 376 की, और सबसे गंभीर धारा कौन सी है 376 की इसमें, या फिर 376 का मतलब रेप की ऐसी कौन सी धारा है जिसमें सबसे अधिक सजा है, या सबसे खतरनाक धारा कौन सी है, इसके बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। आज आपको यह डिटेल से पता चलेगा कि किस धारा में कितनी सजा है और इस पर क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले बात करेंगे धारा 64 बीएनएस। पुरानी धारा 376, वर्तमान समय में धारा 64। इसमें पहले कम से कम 7 साल की सजा थी और मैक्सिमम आजीवन कारावास थी, लेकिन अब जो नए कानून में धारा 64 है इसमें कम से कम 10 साल की सजा है, लेकिन मैक्सिमम आजीवन कारावास या जुर्माने से। अब बात करेंगे 376 AB। अब वर्तमान समय में वही धारा हो गई है धारा 65, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ, बच्ची के साथ अगर दुराचार होता है तो ऐसी स्थिति में 20 साल की सजा है और आजीवन कारावास, 20 साल या फिर आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, यानी कि सजाओं की बढ़ोतरी भी की गई है। बात करेंगे 376A जो पहले थी। आज के समय में धारा 66, पीड़िता की मृत्यु हो जाए या विकृत चित्त हो जाए, ऐसी स्थिति में 20 वर्ष की सजा है या जीवन काल के लिए वो जेल में रहेगा, या फिर मृत्यु दंड। अगर ऐसा अपराध है कोई करता है तो उसे मृत्यु दंड की भी सजा हो सकती है, जो कि पहले मृत्यु दंड नहीं था। इसी के साथ बात करते हैं जो धारा 67 बीएनएस। पहले धारा 376B थी, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। इसमें मिनिमम 2 साल की सजा, मैक्सिमम 7 साल की सजा। ये थोड़ी सी हल्की धारा इसलिए है क्योंकि ये पति पत्नी का मामला बन जाता है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, उस दौरान अगर पति अपनी पत्नी से संबंध बनाता है तो उसके लिए ये सजा का प्रावधान धारा 67 बीएनएस में दिया गया है, जिसमें कम से कम 2 साल की सजा है और अधिकतम 7 साल की सजा है। धारा 68 बीएनएस पहले धारा 376C थी, इसी को अब धारा 68 कहा गया है। प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, वैश्विक लोक सेवक, संस्था का प्रबंधक, अस्पताल चलाने वाला संचालक वगैरह वगैरह, इसमें कम से कम 5 साल की सजा, अधिकतम 10 साल की सजा प्लस जुर्माना। एक एक धारा के बारे में मैं बता रहा हूं किसमें कितनी है सजा। धारा 69 बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसको प्रमोशन देने के लालच में उसके साथ संबंध बनाना, ये सब अगर है, ऐसा अपराध कोई करता है तो उसे 10 साल की सजा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करेंगे धारा 70 बीएनएस। धारा 70 पहले थी 376D1, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें सामूहिक बलात्कार में 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, जितनी जीवन बचा है शेष जीवन काल। इसमें पढ़ेंगे आप धारा 70 में तो लिखा है शेष जीवन काल, यानी कि जितना जीवन आपका बचा है पूरा जीवन जेल में बीतेगा प्लस जुर्माना। अब जुर्माना भी चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने पुनर्वास के लिए न्यायोचित एवं न्याय संगत होगा। अर्थात जुर्माना भी देखिए 376D1 में ये बढ़ोतरी जो की गई धारा 70 में, जुर्माना भी कैसा, चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने
यानी कि जिसके साथ आपने इस तरह का अपराध किया है पीड़िता के साथ, चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए जो न्यायोचित होगा ऐसा जुर्माना, यानी कि भारी भरकम राशि देनी होगी, ऐसा समझे। अब 70 सबसेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता अगर है, यही धारा और खतरनाक बन गई अगर पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की है। आजीवन कारावास, शेष जीवन काल जितना भी है आपका वो पूरा जीवन जेल में बीतेगा, जुर्माना प्लस मृत्यु दंड। और जुर्माना जो उपरोक्त हमने बताया है चिकित्सीय खर्चों के साथ वगैरह वगैरह, ये सब तो लगेगा ही लगेगा। यानी कि इसमें मृत्यु दंड भी प्रोविजन, ये इसमें मृत्यु दंड का भी है। यानी कि अगर 18 वर्ष से कम आयु की बालिका है, पीड़िता है, तो मृत्यु दंड की भी सजा का प्रोविजन है इसमें। अब धारा 71 बीएनएस, ये भी और खतरनाक है कि पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए, यानी कि जो इसी तरह के अपराध बार बार करता हो, दोहराता हो, तो उसके लिए धारा 64, 65, 66, 70 के दोहराने पर आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, जुर्माना जो पहले है वो। कहने का मतलब ये, इन धाराओं में सबसे टफ धारा आपको कौन सी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी भी तरह से कोई भी केस में आपको कुछ पूछना है, जानना है, डिस्कस करना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।